तो जब से मैंने अपनी व्हाट इफ सीरीज शुरू करी है मुझे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एंड उन्हीं टॉपिक्स में से आज मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। तो इन सब बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज की ये वीडियो होने वाली है रुको एक सेकंड, उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुमको। तो ये बात शुरू होती है अकाज़ा से। तो तुम्हें ये बात पता होगी कि इन्फिनिटी कैसल की मीटिंग के बाद अकाज़ा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मतलब समझ जाओ गुस्से में था और दुखी भी था थोड़ा सा। और तुम तो जानते ही हो कि डोमा जो है वो अकाज़ा की तो लेने में लगा रहता है हमेशा मजे। तो पीछे से डोमा आता है और बोलता है अकाज़ा से कि क्या हुआ तुम्हें अकाज़ा, क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो डोमा है वो बहुत ज्यादा प्यार से बात करता है सबसे, और हाँ इसी के साथ वो औरतों की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो अकाज़ा रिप्लाई देते हुए कहता है कि जा भाई अपना काम कर। डोमा वापस पूछता है अकाज़ा मेरे भाई बता ना यार क्या हुआ तुझे, एंड इसी के साथ कहता है कि यार कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या। अकाज़ा कहता है नहीं यार नहीं ऐसा नहीं है। तो डोमा वापस पूछता है कि बता ना भाई क्या हुआ अकाज़ा। तो अकाज़ा कहता है कि कुछ नहीं यार। फिर वापस डोमा पूछता है कि क्या हुआ बता ना मेरे भाई। तो अकाज़ा कहता है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डोमा वापस उससे पूछता है कि बता ना भाई क्या हुआ। तो अकाज़ा कहता है कुछ नहीं यार। तो फिर से डोमा पूछता है बताना बहुत, और ये सुनकर अकाज़ा की इस पर फट जाती है और अकाज़ा असली रीजन बताता है। अकाज़ा कहता है कि ये जो अपर मून 1 है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्स मार रहा है आजकल, तूने देखा नहीं कैसा उसने मेरा हाथ काट दिया। तो इसे सुनकर डोमा कहता है अकाज़ा की इतनी सारी बातें सुनने के बाद डोमा कहता है यार तू औरतों को खाना क्यों नहीं शुरू कर देता। अकाज़ा सुनता है और कहता है अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डोमा कहता है करना एक बार। फिर अकाज़ा कहता है नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डोमा कहता है करना भाई एक बार। फिर अकाज़ा कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डोमा कहता है भाई कर तो सही एक बार। फिर से कहता है अकाज़ा यार नहीं कर सकता मैं ऐसा। फिर डोमा कहता है करेगा नहीं करेगा बहुत। थक हार के अकाज़ा डोमा की बात मान लेता है और वो शुरू कर देता है औरतों को खाना। तो क्या अकाज़ा अपर मून 1 को हरा सकता है, लेकिन अपर मून 1 को हराने से पहले क्या वो डोमा को सरपास कर पाएगा। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करते हैं वेल तुम समझ ही गए होगे कि क्या सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना तो मत भूलना इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाज़ा की कि अकाज़ा यार तुम्हें पता ही है कि वुमेन्स को नहीं खाता क्योंकि उसके कुछ मोरल्स हैं। जैसे कि तुम जानती होगी कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, और पता नहीं ये तीन लोग कौन है लेकिन ये तीनों ही अलग है और इन तीनों की इज्जत करता था वो। कमाल की बात यह है कि मुजान ने भी इसको परमिशन दे दी थी। और फिर हो गया अकाज़ा की बल्ले बल्ले ठीक वैसा ही जैसे कि तुम बीमार ना होते हुए भी सिक लीव देते हो छुट्टी के लिए। हो सकता है कि छुट्टी में तुम अपने नानी के घर ही क्यों ना गए हो। तो जैसा कि तुम जानते हो कि अकाज़ा जो है वो खाली मर्दों को खाता है और उन्हीं मर्दों को खा के वो अपर रैंक 3 की पोजीशन में पहुंचा है। तो अगर हम सबसे पहले डोमा और अकाज़ा के पावर लेवल की बात करें तो ऐसा समझ सकते हो कि अकाज़ा 100 पर है तो डोमा 1000 पर। तो डोमा के पास कह सकते हो कि एक प्लस पॉइंट है कि वो वुमेन्स को खाता है, लेकिन इस चक्कर में वो अपर रैंक 2 की पोजीशन पे है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोच रहे हो और ऐसा कहना गलत रहेगा। और अगर अकाज़ा जो है वो वुमेन्स को खाना शुरू कर देगा तब भी उसकी जो पावर लेवल है वो इतना नहीं बढ़ेगा कि वो डोमा को सरपास कर सके। तो तुम लोग डोमा की पर्सनैलिटी में मत जाना कि ये बहुत ज्यादा हंसमुख है तो बहुत अच्छा बंदा होगा। और हाँ ऐसी पर्सनैलिटी के बंदे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। डोमा भले ही अपने आप को फेक और कमजोर सा दिखाता है लेकिन वो है बहुत ज्यादा पावरफुल। एंड डोमा की ब्लड डीमन आर्ट भी बहुत ज्यादा तगड़ी है और काफी ज्यादा बढ़िया है अकाज़ा की ब्लड डीमन आर्ट से। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डोमा की ब्लड डीमन आर्ट काफी अच्छी है कोकुशिबो की ब्लड डीमन आर्ट से भी। वेल डोमा की ब्लड डीमन आर्ट में काफी वेरिएशंस भी है जो कि अदर डीमंस के ब्लड डीमन आर्ट में नहीं है। डोमा को कम समझने की भूल बिल्कुल ही मत करना, ये सीरियस ना होते हुए भी इतनी फाड़ के रख सकता है सबकी। अगर ये गलती से एक बार सीरियस हो जाता तो क्या ही कर सकता था। तो ये पॉसिबिलिटी मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि शिनोबू से पॉइजन लेने के बाद भी ये इनोसुके और कनाओ को मार सकता था अगर ये सीरियस हो जाता था गलती से तो। एंड उसके बाद वो कोकुशिबो को ज्वाइन कर लेता और फिर तुम समझ सकते हो कि क्या ही हो सकता था। एंड इसके बाद फिर मुजान को हराना नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है डीमन स्लेयर वालों के लिए। मांगा में मेनली फोकस किया गया है कि इतनी सारी स्ट्रेंथ जो डोमा के पास है वो वुमेन्स को खाने के बाद ही आती है, लेकिन खाली वुमन वाला फैक्टर यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि जो औरतें थी वो बहुत ज्यादा इजी टारगेट होती थी डोमा का, क्योंकि डोमा एक कल्ट चलाता था, इसलिए मैं इसको आसाराम डोमा कहता हूँ। और अब बात करते हैं अकाज़ा की। अगर अकाज़ा भी अगर वुमन को खाना शुरू कर देगा डोमा की तरह तब भी उसको सालों लग जाएंगे डोमा को सरपास करने में। ओके तो अब मैं तुम्हें एक बार म्यूगन ट्रेन में घुमा के लाता हूँ। तो ओरिजिनल म्यूगन ट्रेन आर्क में जो अकाज़ा था वो औरतों को नहीं खाता था, लेकिन हमारी स्टोरी में जो अकाज़ा है वो औरतों को खाता है। तो हमारा वाला अकाज़ा जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है पिछले वाला अकाज़ा से। तो हाँ हमारी स्टोरी में जो रेनकुको भैया है वो शो से बाहर हो जाएंगे सनराइज से पहले, और उसके बाद बारी आएगी झुमके पहनने वाले लड़के की, एंड उसके बाद इस सुअर की, और उसके बाद इस पीले बाल वाले की। वैसे अगर और स्पष्ट रूप से बताओ तो मैं बताता हूँ क्या होगा। तांजिरो देखेगा इनोसुके की तरफ, इनोसुके देखेगा जेनित्सु की तरफ, और जेनित्सु तो देखने की लायक ही नहीं बचा है, लेकिन अकाज़ा इन तीनों को ही देख लेगा। और हो सकता है कि इन तीनों को ये ले जाए गुफा, मेरा मतलब इन्फिनिटी कैसल में। वेल नेजुको बच जाएगी क्योंकि नेजुको जो है वो उसी की बिरादरी की है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ना ही रेनगोकू है और ना ही कामाबोको स्क्वाड। अब इसके नेक्स्ट आर्क में यानी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो टेंगन है अपना वो ले जाएगा उन लड़कियों को, और अपर मून 6 डाकी के मेरा मतलब डाकी का भैया एंड हाँ ग्यूतारो जो है टेंगन को खत्म कर देगा। और टेंगन की तीनों वाइफ को तो डाकी संभाली चुकी थी, और इसी के साथ एक और हाशिरा शो से बाहर, एंड इसके बाद ओबनाई की बारी। अब जो काम टेंगन नहीं कर पाया था वो करेगा ओबनाई। एंड मैंने ये बात तुम्हें बताई रखी है शॉर्ट्स में कि ओबनाई कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा अपर रैंक 6 ग्यूतारो को तो आराम से मार सकता है। तो अब सुनो, हमारे शो से हो गए
लोगे कामाबो को स्क्वाड बाहर, इसी के साथ साथ 2-2 हाशिरा। एंड अब है स्वॉर्डस्मिथ विलेजार्क की बारी। क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम सुनना चाह रहे हो, मुझे पता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्वॉर्डस्मिथ विलेजार्क में तांजिरो का रोल अच्छा खासा था, लेकिन यहाँ पे ज़ेनित्सु और इनसुके का रोल कुछ था ही नहीं। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई नेजुको कहाँ गई, तो यार मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता अभी। तो यहाँ पे तांजिरो नहीं है रिज ब्रीथिंग यूज करने के लिए, और अगर वो यहाँ पे है नहीं तो वो म्यूचिरो के ऊपर अपनी रिज ब्रीथिंग यूज नहीं कर पाएगा, और जो म्यूचिरो है वो कोतेत्सु को नहीं बचाएगा। तो कोतेत्सु भी गेम से बाहर। तो कोतेत्सु बाहर, इसका मतलब भी म्यूचिरो हाशिरा भी बाहर, क्योंकि हमने देख लिया है कि यार जो हमारा म्यूचिरो है वो वाटर प्रिजन में बंद हो जाता है। तो कोतेत्सु नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा म्यूचिरो एस्केप नहीं कर पाएगा उस वाटर प्रिजन को। और इसी के साथ म्यूचिरो भी गेम से बाहर हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे 3-3 हाशिरा मारे जा चुके हैं। और रही बात मित्सुरी की, तो वो ग्योको और हानतेंगु दोनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकती। तो हाँ, इसका मतलब ये मान के चलो कि मित्सुरी भी गेम से बाहर। भैंस की यहाँ गागादा ने बस वुमन खाना शुरू करा। यहाँ पे क्या क्या हो गया कि हमारे पास है ग्योमे, सानेमी, ओवरनाई, ग्यू की सेटिंग, और कौन कौन से हाशिरा नहीं है? रेनगोकू, टेंगेन, म्यूचिरो और मित्सुरी। और परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनका मुश्किल है इन्फिनिटी कैसल वाली लड़ाई को जीत पाना। तो आगजा मेरे भाई, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि तू वुमन नहीं खाता डीमन स्लेयर वालों के लिए, क्योंकि अगर तू वुमन खाना शुरू कर देगा तो बहुत भारी पड़ेगा डीमन स्लेयर वालों के लिए। ये सारी की सारी बातें जो भी मैंने अभी तुम्हें बताई है, ये सारी की सारी बातें डोमा ने आगजा को बताई थी और मैंने सुन लिया था। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये बात तुम्हें क्यों ना बता दूं। और उसके बाद आगजा एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है डोमा से, क्या मैं यहाँ पर मून वन को हरा सकता हूँ ये सब करके? तो डोमा कहता है